हेलो दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, सघोष और अघोष के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सघोष और अघोष के बारे में। घोष का क्या होता है? घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन। घोष का क्या अर्थ होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन। ठीक है, घोष का अर्थ होता है कंपन। कंपन के आधार पर घोष को दो भागों में बांटा गया है। कंपन के आधार पर घोष को दो भागों में बांटा गया है, एक अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। एक अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। ठीक है, जैसा कि बहुत होता है कि कोई कहता है कि राधा की बोली बड़ी मीठी है, बहुत अच्छी है, और कोई कहता है कि मोहन की आवाज़ पूरे गूंजती है, दिल को चुभती है। तो उसी प्रकार से हमारा घोष और अघोष वर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शब्द का अर्थ समझेंगे। शब्द का अर्थ समझेंगे तो उससे हमारा परिभाषा अपने आप निकल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परिभाषा रटने के चक्कर में उदाहरण अपना भूल ही जाते हैं। और कितना है, कितना नहीं है, क्या उदाहरण है, कितनी उसकी संख्या है, इसमें अपना 2-4 नंबर पेपर में छोड़ के चले आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शब्द का अर्थ समझेंगे। शब्द का अर्थ समझेंगे तो इसमें अपने आप निकल जाएगी परिभाषा। ठीक है, पहले आओ समझेंगे अघोष। अघोष व्यंजन क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ अघोष। ठीक है, अघोष का जब छंद विच्छेद करेंगे तो होगा कंपन। घोष का क्या होता है? कंपन। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे आपस में, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कंपन। आ का होता है, आ का अगर उपसर्ग के रूप में देखें तो आ का क्या होता है? नहीं। आ का होता है नहीं। ठीक है, तो हमारा परिभाषा निकल गया। अघोष की परिभाषा यही तो है, वे व्यंजन जो बिना कंपन के बोले जाते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। और सघोष क्या हमारा है? सघोष ये है। तो सा प्लस घोष, घोष का होता है कंपन, और सा का अगर उपसर्ग के रूप में देखें तो सा का होता है सहित, साथ, है ना। सा का जो कंपन के साथ किया जाता हो, कंपन के साथ किया जाता हो, वो हमारा सघोष व्यंजन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अघोष के बारे में कि इसकी संख्या कितनी होती है, इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, अघोष की परिभाषा। अघोष वे व्यंजन जो बिना कंपन के बोले जाते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, वे व्यंजन जो बिना कंपन के बोले जाते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, इसमें ऊष्म व्यंजन भी आता है। इसमें ऊष्म व्यंजन सा, सा, सा। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 13। अब सघोष व्यंजन देखेंगे। सघोष व्यंजन जिसका उच्चारण कंपन सहित किया जाता है वे व्यंजन सघोष कहलाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे समझे हम लोग ना, तो परिभाषा अपने आप निकल रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, समझो। ठीक है, सघोष व्यंजन जिसका उच्चारण कंपन सहित किया जाता है वे व्यंजन सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, और जिसकी संख्या कितनी होती? 5 गुणे 3, 5 × 15। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आता है, या, रा, ला, वा, जिसकी संख्या होती है ला। इसमें एक ऊष्म व्यंजन भी है, ये हा। तो इतना सब मिला के कितना हुआ? जिसकी संख्या हुई 5, 20, 15, 5, 20, इसकी संख्या हुई 20। ठीक है, सघोष की संख्या कितनी है? 20। सघोष के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जिसकी संख्या 5 गुणे 30, 5 × 15। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन भी इसी सघोष व्यंजन में आता है, या, रा, ला, वा, और एक ऊष्म व्यंजन भी आता है।
बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा अघोष में आता है, और हा जो है वो इसमें आता है सघोष में। ठीक है, और सभी स्वर भी सघोष में आते हैं, सभी स्वर भी सघोष में ही आते हैं। सघोष स्वर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, जिसकी संख्या होती है 11। जिसकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, सघोष के आधार पर व्यंजन 20। ठीक है, सघोष के आधार पर व्यंजन 20 और वर्ण के आधार पर व्यंजन 20 + 11। ठीक है, स्वर भी तो जुड़ा है, स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर भी जोड़ेंगे इसमें तो इस कितना हुआ? 20 + 11 + 11 = 21। ठीक है, समझ गए सघोष और अघोष क्या होता है? ठीक है, तो अब देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या पढ़ेंगे आज? अल्प प्राण और महाप्राण भी आज ही पढ़ेंगे। प्राणवायु। ठीक है, अल्प निकाल दे, प्राणवायु। ठीक है, प्राणवायु। प्राणवायु क्या है? मुंह से निकलने वाली हवा। प्राणवायु को क्या कह सकते हैं हम लोग? प्राणवायु क्या है? मुंह से निकलने वाली हवा। प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। ठीक है, प्राणवायु, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसका भी यही जानेंगे। शब्द समझेंगे तो परिभाषा अपने आप निकलेगा। जैसा कि अभी हमने आगे बताया ना सघोष में कि अगर शब्द समझेंगे तो परिभाषा अपने आप निकलेगा। अगर शब्द नहीं समझेंगे तो परिभाषा के चक्कर में हम लोग बैठे रह जाएंगे और हमारा उदाहरण और कितने और उसकी संख्या ये सब जान ही नहीं पाएंगे, तो हम पेपर में देंगे क्या? अपना 1-2 नंबर छोड़ के चले आएंगे। यही तो होगा। तो सबसे पहले हम लोग शब्द का अर्थ समझेंगे। ठीक है, प्राणवायु। प्राणवायु को का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प धन प्राण, इसको जब हम लोग आपस में तोड़ेंगे तो अल्प धन प्राण। प्राण क्या है? वही मुंह से निकलने वाली वायु। क्या है? मुंह से निकलने वाली वायु। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, कम। ठीक है, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। ठीक है, और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण होता है महाधन प्राण। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे आपस में, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका अर्थ महा का क्या होगा? ज्यादा या अधिक। ठीक है, ज्यादा भी कह सकते हैं, अधिक भी कह सकते हैं। और प्राण का क्या होता है? वही मुंह से निकलने वाली वायु। ठीक है, तो अब तो परिभाषा समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आइए देख लेते हैं हम लोग अल्प परिभाषा देख लेंगे। अल्प प्राण, यदि किसी वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है तो वह अल्प प्राण कहलाती है। ठीक है, यदि किसी वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है तो वह अल्प प्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, या, रा, ला, वा। ये सब हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसकी संख्या होती है 19 और सभी स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, जिसकी संख्या होती है 11। 11 + 19 = 30। ठीक है, अल्प प्राण कितने होते हैं? 30। अल्प प्राण कितने होते हैं? 30। समझ गए इसको ना? ठीक है, अब महाप्राण की परिभाषा। ठीक है, अभी हम बताए हैं ना महाप्राण। महा मतलब बड़ा, प्राण मतलब मुंह से निकलने वाली वायु। ठीक है, परिभाषा तो शब्द से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी वर्ण में, ये महाप्राण की परिभाषा, यदि किसी वर्ण में प्राणवायु की यदि किसी वर्ण में प्राणवायु की मात्रा अधिक प्रयोग की जाती है तो वह महाप्राण कहलाता है। ठीक है,
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अभी हम नीचे देखेंगे घोष अघोष सब अपना लिखे हुए हैं शब्द, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी इसी में आता है महाप्राण में। सा बड़ा खष्टी सा छोटा सा हा, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये 10, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा 10, ठीक है। और ये 4, कितना हुआ हमारा? 10 + 4 बराबर 14। महाप्राण की संख्या कितनी? 14, ठीक है। अब हम आइए देख लेते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ग के शब्द, ठीक है। ठीक है, अघोष, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, पहला और दूसरा, यही तो था, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। अघोष में क्या कहा गया था? प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा। और सघोष में क्या? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यही तो था ना। तो इसके अंतर्गत हमारा यहाँ पे देखो हलंत नहीं लगाए हैं, भूल गए हैं, सॉरी, ठीक है। ये अभी इसमें हमारा स्वर लगा हुआ है, तो जब ये लगा देंगे तो हमारा व्यंजन हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है। इसमें से स्वर निकल जाएगा, ये हमारा व्यंजन है, ठीक। और अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, है ना, और तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यही तो है। और महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ये चार्ट बनाए हैं हम, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये जो हमारा अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन किसके किसके अंतर्गत, इसी में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं। या, रा, ला, वा, ठीक है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये देखो। या, रा, ला, वा हमारा अल्प प्राण में भी आता है और सघोष में भी आता है। या, रा, इसके 4 है ना, एक हा, तो एक हा इसमें नहीं लिखे हैं, तो एक हा हमारा सघोष में आता है। ये हमारा क्या है? अल्प प्राण है। हा यहाँ से निकाल के हम यहाँ लिख दिए तो सघोष में आ गया। शा, सा, सा महाप्राण और अघोष में भी आता है। ये हा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।